अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं सॉल्व, जिसके अंदर हमने डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल को डिस्कस किया था और उसके बाद उसको समझा था। ठीक है, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और हमने यहाँ पर ये चीज़ें अभी सीखनी है। ठीक है, बाकी हमने फिर क्वेश्चन नंबर 3 में सीखना है। तो ये चीज़ें हम पहले भी क्वेश्चन नंबर क्लास 8 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए होंगे, पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो इनको हम रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो यहाँ पर अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यूनियन को पढ़ते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स एक्स एंड वाई। अब आपके पास दो सेट्स हैं एक्स एंड वाई। अब ये जो आपको सैंपल नजर आ रहा है यू का जो सैंपल है इसको हम यूनियन कहते हैं। ठीक है, ये सैंपल है यूनियन का। ठीक है, ये सैंपल यू का आपको कहीं भी नजर आएगा तो इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, दो सेट हमें गिवन होते हैं ए बी एक्स वाई एंड डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है। उन दो सेट्स को आपस में सीक्वेंस के साथ मिलाकर लिख देते हैं। दो सेट्स हैं ए एंड बी, उन दो सेट्स को आपस में सीक्वेंस के साथ मिलाकर लिख देने को हम कहते हैं यूनियन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास, मैं यहाँ पर समझा भी देती हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास दो सेट हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 है और बी में मेरे पास है 4 8 9। तो अब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास, हम इसको यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन का साइन, उसके बाद 1 बड़ा 1 है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आएगा। ओके, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, उसके बाद क्या है 8 और 9। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस के साथ छोटे से नंबर स्टार्ट करेंगे और बड़े नंबर की तरफ जाते जाएंगे। इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह करने को कहते हैं यूनियन। ठीक है, सैंपल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दो सेट हमें दिए होते हैं, उन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे कॉमन एलिमेंट्स को हम कहते हैं, क्या कहना, इंटरसेक्शन लेना। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का सैंपल उल्टा यू। ठीक है, यू कैसे बनता है आपका यू, अब आपको इसने उल्टा यू बना दो तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाता है। तो इसमें आपके पास एग्जाम्पल भी है, ये x है, ये y है। अब इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो इन दोनों में मुझे कॉमन 2 नजर आ रहा है तो 2 को लिख देंगे, और 6 नजर आ रहा है तो 6 को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस का मतलब, यहाँ बीच में जो डिफरेंस का सैंपल है वो माइनस का है, माइनस नजर आ जाएगा आपको। तो इसका क्या मतलब होता है कि x में से y के एलिमेंट्स जो भी हैं उनको माइनस कर दो, निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है, ये x है, ये y है। अब x में से y के सेट निकाल दो तो क्या क्या आ रहा है, जो y के हैं, y के जो एलिमेंट्स हैं वो x में कौन कौन से आ रहे हैं, 4 आ रहा है तो 4 को निकाल दो, 6 आ रहा है 6 को भी निकाल दो, 8 आ रहा है 8 को भी निकाल दो। तो फिर क्या बचा पीछे, 9 और 10। तो 9 और 10 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? इस तरीके से हमारे पास, हमें ये वाला भी करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं कि आपने जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं है वो लिखना है, यानी कि जो कॉमन है ना, दोनों सेट, दो सेट है ए और बी, उन दोनों में जो कॉमन हो वो काट दो।
ठीक है, जो कॉमन है उसको काट दो, जो कॉमन नहीं है, जो एक्स्ट्रा जो कॉमन नहीं है, जो ए और बी के बच गया कॉमन काटने के बाद, उनको फिर हम आंसर में लिख देंगे। तो यही आज हमने क्वेश्चन करने हैं। इन क्वेश्चन को करते हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलें फिर जल्दी से सॉल्व की तरफ चलते हैं और इसको चीज़ को आप समझिएगा। वैसे बहुत मज़े की चीज़ लगती है मुझे यूनियन वाले क्वेश्चन करना, या ऑपरेशंस वाले, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मज़े के। तो मुझे तो बताऊं तो बहुत मज़ा आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप लोग को पता नहीं कैसे लगेगा। तो यहाँ पे देखें, पहला दिया हुआ है ए यूनियन बी। अब आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लें जल्दी से ब्लू मार्कर। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लिख लेना है सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी लिखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखूंगी। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये ए के एलिमेंट्स लिख दिए। बीच में क्या है, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन में लगाऊंगी। उसके बाद बी के एलिमेंट लिखो, तो बी के एलिमेंट्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं, 2 4 6 8 और 10। अब इन सब नंबर को नेक्स्ट स्टेप में मिलाकर लिख दो सीक्वेंस के जरिए। तो मिला के लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 नजर आ रहा है। अब यहाँ पे 2 दफा लिखा हुआ है 2, तो आप 2 दफा नहीं लिखोगे, आपने एक ही दफा लिखना है। 2 3 दफा हो, 4 दफा हो, 10 दफा हो, आपने कितनी दफा लिखना है, आपने सिर्फ एक दफा लिखना है। तो 1 के बाद 2 आता है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद ये 3 आ रहा है, 3 लिखो। 4 भी 2 टाइम आ रहा है, लेकिन हम कितनी दफा लिखेंगे, 1 टाइम। उसके बाद 5 6 भी 2 टाइम आ रहा है, हमने 1 टाइम लिखना है। 7 है ही नहीं तो स्किप हो जाएगा, जो नंबर नहीं है वो नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद 8 है, 8 लिख लो। 9 नहीं है, 9 छोड़ दो। उसके बाद क्या नजर आ रहा है, 10। अब ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमने इसको सीक्वेंस के जरिए लिख लिया है, इसको हमने ए यूनियन बी कर लिया है सॉल्व। ठीक है, यूनियन में मैंने आपको बताया है 2 सेट दिए हुए हैं, उनको आपस में मिलाकर लिख दो सीक्वेंस के जरिए, यानी कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना शुरू करो, फिर बड़े 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 नंबर की तरफ जाते जाओ, तो ये सारा हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। तो जिस तरीके से आपको जो सेट पहले लिखा है उसी को पहले लिखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बी लिखा है तो बी ही लिखोगे। ठीक है, अगर ए लिखेंगे तो ए लिखोगे, अगर बी लिखा होगा तो आपने फिर बी ही लिखना है। तो यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट बी इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है, तो पहले आपने बी के एलिमेंट्स लिख लेना है। यहाँ पे क्या क्या आपको नजर आ रहा है, 2 4 6 8 और 10। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर अब ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या मौजूद हैं, ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों का कॉमन मतलब जो एलिमेंट्स दोनों सेट में आ रहे हो उन वैल्यू को यहाँ पे, उन एलिमेंट को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ढूंढती हूँ। सबसे पहला कॉमन तो 2 आ रहा है, 2 को ले लेते हैं। उसके बाद 4 आ रहा है, 4 भी दोनों में आ रहा है, 4 कॉमन है, 4 को ले लो। और 6 आ रहा है। ठीक है, 2 4 6। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा था वो हमने ले लिया। क्या क्या आ रहा था, 2 4 और 6। बात समझ आइए कि दोनों सेट में जो कॉमन नंबर थे, जो आ रहे थे सेम नंबर, उनको हमने यहाँ पर ले लिया और लिख दिया। अब तीसरा हमारे पास है a माइनस बी। ठीक है, क्या है, a माइनस बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे करें, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, a माइनस बी, तो नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है आ रहा है। अच्छा, तो थर्ड हमारे पास है a माइनस बी। ठीक है, अब क्या करना है, a के जो सेट है उसमें से b के एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a
माइनस बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स लिख दो। क्या क्या हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। माइनस का इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अभी पढ़ा था, ठीक है। अब माइनस का साइन लगाने के बाद बी के सेट्स जो है एलिमेंट्स वो लिख दो, 2 4 6 8 और 10। अब आपने देखना है कि बी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में आ रहे हैं। क्या बोला है मैंने, बी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ देखूं तो 2 आ रहा है, तो भाई 2 को काटो। 2 क्यों आ रहा है भाई, इधर भी आता है इधर भी आ रहा है, इसको काट दो। उसके बाद 4 को काट दो, 4 क्यों आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी, इसको काट दो भाई। उसके बाद 6, तो 2 4 6, 2 4 6 हमारा कट गया। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास बचा है 1 3 और 5। अब इन 1 2 4 6 को हमने क्यों काटा, क्योंकि ये एलिमेंट्स बी में आ रहे थे, हमने ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करना था, जो हमने कर लिया, ठीक है। बात समझ आई। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उलट, क्या है वो हमारे पास है बी माइनस ए। अब बी में से माइनस कर दो ए के एलिमेंट्स को, तो बी पहले है, तो मैंने आपको बताया जो पहले लिखा होगा उसी को पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने पहले बी लिखेंगे, फिर माइनस, फिर ए। तो अब बी कौन कौन सा है, बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, पहले वो लिखेंगे। तो 2 4 6 8 और 10 पहले लिख लिया, माइनस 1 2 3 4 और 5 और 6 ये बाद में। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए के बी में आ रहे हैं। तो 2 कॉमन है, 2 काटो भाई, 2 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, काट दिया। 4 काट दिया, 6 काट दिया, बाकी तो 8 और 10 इसका अपना ये नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने बी में से ए के एलिमेंट्स को काट दिया तो हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ 8 और 10, ठीक है। समझ आई बात। इजी से क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मजेदार से क्वेश्चन है। अब उसके बाद लास्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने जो कॉमन है ना दोनों सेट्स के काट देना है, जो अनकॉमन है उनको लिख देना है। चलो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स लगाकर सैंपल ये लगा दिया, और बी। अब उसके बाद पहले ए लिख लो, फिर उसके बाद बी लिख लो। नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ए सैंपल लगाया। अब ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 सैंपल लगाया दोबारा। बी हमारे पास क्या है, तो बी हमारे पास है 2 4 6 8 और 10। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पर कॉमन नंबर को काट देना है। दोनों सेट्स में कॉमन नंबर कौन कौन से काट दो। 4 को काट दो, 6 को काट दो, इसमें जो अनकॉमन नंबर बचे हैं अब उनको लिख दो, ठीक है। तो अनकॉमन नंबर जो बचे हैं उनको हमने क्या करना है, यहाँ पर अब लिख देना है। तो यहाँ पर अब हम अनकॉमन नंबर्स को लिखेंगे ए। तो यहाँ पर बचता है मेरे पास 1 3 5, तो 1 3 5, और यहाँ पे हम मेरे पास बचता है 8 और 10, ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये हमारे पास आ गया आज का आंसर। तो कैसा लगा स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बहुत मजे के क्वेश्चन थे। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी करनी है आप लोगों ने वैल्यू चेंज, ठीक है। वैल्यू चेंज करो और इसको सॉल्व करो, वैल्यू चेंज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो जितनी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी मजे के क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में। बस आप लोगों को मैंने बताया है, पहले भी बहुत दफा बताया, बेटा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से हमेशा क्वेश्चन
आपको आएगा, कितना ही वैल्यू चेंज हो जाए, जितनी ही मुश्किल क्वेश्चन दे दें, लेकिन अगर आपने बार 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 प्रैक्टिस करेंगे, मैथ अच्छी होगी, क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। तो इंशाल्लाह अब कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, मुझे वेट रहता है इसी चीज़ का कि आप लोगों का जो है कोई रिस्पॉन्स आए, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, यही बस चीज़ों का जो है वेट रहता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मेरी तरफ से 100% यही कोशिश होती है कि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो, ठीक है, ताकि इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सको, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो कंप्लीट हुई, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।